ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास महामंत्र की महिमा पर 2 शब्द पर विचार प्रस्तुत करेगा। ये महामंत्र की महिमा अपरंपार है। तो ये गुरुदेव की वाणी इस महामंत्र की महिमा में क्या बयान कर रही हैं, कहाँ तक जीव इन महिमा के द्वारा अगर इस पर चले तो किस लेवल तक पहुँच सकता है। ये 2 वाणी के माध्यम से, पहले 2 वाणी, उसके बाद इन वाणी पर विचार। त्रियोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जन्म जन्म जाए भरम ना, प्रभु चरण पाए विश्वास। मोह माया संकट मिटे, सब कारज होए रास। देखिए, ये जो गुरुदेव के महामंत्र की ये वाणी है, ये अपने आप में एक ब्रह्म है। ये मंत्र, इसकी महिमा जितनी भी गाई जाए वो कम है। अपार महिमा, अपार परम सुख, अपार आनंद ये मंत्र इस जीव या मानव को उस आत्म तत्व तक ले जा सकता है, अगर इस पर एक प्रेम से, एक विश्वास के साथ अपना जीवन यापन करे। और देखिए, ये क्या वाणी गुरुदेव की बयान कर रही हैं। त्रियोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। तो ये 13 अक्षर का जो ये मंत्र है, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। ये 13 अक्षर का जो मंत्र सर्व सिद्धि दातार, सब जीव की जो भी संकट हैं वो सब दूर कर देता है, वो सब प्रभु हर लेते हैं। ये गुरुदेव हमारे बता रहे हैं कि सर्व सिद्धि दातार, सारी सिद्धि, कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, सारी सिद्धियां इस मंत्र में है। और जो गुरुदेव थे वो भी सिद्ध पुरुष थे। कोई भी जीव या मानव उनके सामने बैठता था तो वो क्या चाहता है, उसके अंदर की चाह को वो भांप लेते थे। और क्योंकि वो एक साक्षात
परम मूर्ति प्रभु थे, जो हर घट का वासी है। उसने ऐसे सत्पुरुष को इस पृथ्वी पर भेजा जिसने कितने जीव या मानव का कल्याण कर दिया। ऐसे ऐसे पुरुष जो पता नहीं किस लाइन पर चल रहे थे, आज वो उनके विचार अगर सुने जाएं तो ये वास्तव में पता चलेगा कि ये गुरुदेव की द्वारा उन पर ऐसी नींव पड़ी कि उनका जीवन बदल गया। तो जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, जो इस 13 अक्षर के मंत्र को नित प्रेम से सिमरता है, वो उसको अपार मंगल, अपार सुख, अपार आनंद जो छिनने वाला नहीं, जो इस मंत्र से वो कमाई करेगा, वो निश्चित ही उसके साथ उस प्रभु के द्वार तक जाएगी और वो एक दिन इस 13 अक्षर के मंत्र द्वारा वो उस आत्म तत्व विलीन तक हो सकता है। ये गुरुदेव हमारे बताते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। अगर आप कोई भी काम करते समय उठते बैठते इसे सिमरते रहें, ये हर समय मन में याद इस मंत्र की बनाए रखें, तो ये अपने आप में ये वो घटवासी है जो घट घट व्याप रहा है। दूसरी वाणी, जन्म जन्म जाए भरम ना, प्रभु चरण पाए विश्वास, मोह माया संकट मिटे, सब कारज होमे रास। आज कोई कार्य करना होता है तो सबसे पहले कि जागरण करा दिया जाए, उस देवी के दर्शन कर लिए जाएं, उस पेड़ के साथ चक्कर लगा लिए जाएं। जो संसारी भाषाएं डोलती हैं उसी के द्वारा ये जीव मानव चलता रहता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। ये प्रभु की माया है। तो ये जो 13 अक्षर का मंत्र है, जन्म जन्म जाए भरम ना, जन्मों जन्मों की भ्रमण भटकन वो दूर हो सकती है, लेकिन दूर तभी होगी जब जीव या मानव इस मंत्र पर लग जाएगा। एक जिद बनाकर चले, मुझे ये करना है। आज जीव जरा ये सोचे कि एक 24 घंटे में मैं इस शरीर को कितना समय देता हूँ। सिर्फ विचार करने वाली बात है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट विचार कर लीजिए एक शांत जगह बैठकर कि शरीर के वास्ते मेरा समय कितना खर्च होता है 24 घंटे में, और ये जो आत्म तत्व है वो प्रभु, वो घटघटवासी, इसको हम कितना समय दे रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं। वो हमें सब कुछ दे रहा है, हम उसे कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ये एक जानने वाली, एक सोचने वाली बात है। मोह माया संकट मिटे, सब कारज होमे रास। ये मेन प्रॉब्लम मोह और माया। माया आज जीव इस संसार की जान रहा है कि संसार की क्या माया है, और जानने के लिए भेजा है उस प्रभु ने उस माया को, प्रभु की जो अपार माया है। एक बार प्रभु की माया तो जानिए,
उस जो प्रभु घटगढ़वासी जब वहाँ आप पहुँचेंगे, उनका आपको एक एहसास होगा कि आज प्रभु का कोई करिश्मा हुआ, तो देखिए वो आनंद अपने आप में एक परम आनंद होता है। वो छीनने वाला आनंद नहीं होता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तो ये मोह माया संकट पटे सब कारज हो में रास। आपको कोई कार्य करना है तो सबसे पहले उस कार्य से पहले मंत्र का उच्चारण करें। भोजन करना है तो भोजन करने से पहले मंत्र का उच्चारण करें। अगर कुछ नाश्ता करना है तो सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करें। सारे कार्यों को ये पूर्ण कर देगा। जो आज निर्जीव इस संसार में मोह माया से परेशान है, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि वो संसार की माया को जान रहा है, उस प्रभु की माया को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। दास लास्ट में एक बार फिर कहेगा कि 24 घंटे में ये शरीर के वास्ते आप कितना समय दे रहे हैं, और जो आत्म तत्व है जिससे ये शरीर चल रहा है, एक पल नहीं लगेगी ये शरीर छीनने में। तो कम से कम उस घट के वासी का तो ध्यान करें कि हम कुछ समय उसके लिए भी निकालें, तो निश्चित ही उसकी कृपा आपको मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़ चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।